हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो भी चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनसे रिलेटेड। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कला जगत में अवनी बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी ईजी है कि भाई जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं ये अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इनका जन्म जो है ये कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो 1871 में जो है इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ये हुई थी 1951 में। ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। और इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो जोरासांको, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में इनका जन्म जो है वो हुआ था। और इन्होंने जो है वो कला के क्षेत्र में काफ़ी जो है वो कार्य किया। वॉस जो पद्धति है, ठीक है, वॉस टेक्निक जो है इन्हीं ने जो है वो शुरू की थी। और ये जो है ये जो विद्यालय है यानी कि कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, इसके ये पहले जो है अस्थायी प्रधानाचार्य जो है वो रहे थे। आपको ध्यान रखना है कैसे रहे थे, तो अस्थायी जो है वो प्रधानाचार्य रहे थे। और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के स्थायी प्रधानाचार्य कौन रहे थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है कि हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दी फ्लेम ऑफ म्यूजिक जो है हल्दर की मधुरता का महान स्मारक है। अब जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म जो है ये हुआ था 10 सितंबर को। ठीक है, 1890 में जो है इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1964 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, जन्म हुआ कहाँ था, तो जन्म जो है इनका कोलकाता में हुआ था। और जो असित कुमार हल्दर जी हैं ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। ठीक है, कहाँ के थे, तो लखनऊ के थे प्रथम भारतीय प्रिंसिपल। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये कहाँ के प्रथम भारतीय जो है वो प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट है कि इनका एक चित्र था ध्रुव। ठीक है, कौन सा चित्र था, तो इनका एक चित्र था ध्रुव जो कि एक पुस्तक है जिसका नाम है मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। ठीक है, उसमें जो है ये प्रकाशित हुआ था। और जो असित कुमार हल्दर जी हैं इनके जो सर्वाधिक जो चित्र हैं वो सुरक्षित कहाँ रखे गए हैं, किसी संग्रहालय में, तो इलाहाबाद संग्रहालय में जो है इनके सर्वाधिक जो चित्र हैं वो आपको मिलेंगे। और कितने चित्र मिलेंगे, तो लगभग 35 जो है वो चित्र यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी असित कुमार हल्दर जी के बारे में। नेक्स्ट है कि डीपी राय चौधरी क्या थे। ठीक है, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे या गीतकार थे, इतिहासकार थे, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो डीपी राय चौधरी जी जो है ये मूर्तिकार थे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे जब हम लोग वीडियो देखेंगे और जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी वहाँ पर लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर आप न्यू हैं तो स्टार्टिंग में आपको इन क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। ये फर्स्ट वीडियो है चित्रकार और मूर्तिकार से रिलेटेड, इसीलिए यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन जो है वो रखे गए हैं। बट इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे क्योंकि जिस भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड 4 से 5 चीज़ें और भी जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं डीपी राय चौधरी, यानी इनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। और इनका जन्म जो है ये कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1899 में। ठीक है, कब हुआ था, 1899 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1975 में। ठीक है, और जन्म इनका हुआ कहाँ था, तो इनका जन्म जो है ये हुआ था अविभाजित बंगाल के रंगपुर जिले में। ठीक है, और वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में बांग्लादेश के तेजहट। ठीक है, बांग्लादेश के तेजहट में जो है इनका जन्म हुआ है वर्तमान में। और वैसे पूछा जाए तो ये अविभाजित जो बंगाल है उसके रंगपुर जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि जो डीपी राय चौधरी जी हैं इन्होंने एक जो है वो मूर्ति शिल्प बनाया था शहीद स्मृति। ठीक है, जो कि किस में बनाया था, तो ब्रॉन्ज में बनाया था। ठीक है, और ये है कहाँ पर, यहाँ पर यानी कि ये स्थित है, तो ये जो है पटना सचिवालय बिहार में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है। और इसी के साथ ही इन्होंने एक और मूर्ति बनाई है जिसका नाम है श्रम की विजय। ठीक है, और ये जो है ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में आपको मिलेगा। कौन सा मिलेगा, तो श्रम की विजय जो है ये आपको मिलेगा। 2 मूर्ति शिल्प हैं जो इनके काफ़ी फेमस है। और बाकी जब हम लोग कंप्लीट इनके बारे में डिस्कस करेंगे डीपी राय चौधरी के बारे में, जैसे हमने गगनेंद्र नाथ और यामिनी राय के बारे में देखा है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको इनसे रिलेटेड मिलेंगी। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से जाना जाता है, तो बताइए मास्टर मोशाय के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन जाना जाता है, तो नंदलाल बोस जी जो है ये मास्टर मोशाय के नाम से
जाने जाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1882 में। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 1966 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो बिहार मुंगेर में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनको जो है मास्टर मुशाय के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये किसके जो है वो शिष्य थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो है वो ये शिष्य थे। और इनका एक चित्र था सती, जिसके लिए इन्हें 500 रुपये का जो है वो पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसकी तरफ से मिला था? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, ठीक है, वहाँ पर नंदलाल जी का जो चित्र था, नंदलाल बोस जी का चित्र सती, उसको जो है 500 रुपये का जो पुरस्कार है वो मिला था। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई है, ठीक है, और किसने की है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो बताइए किस नाम से विख्यात हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किस नाम से विख्यात हुआ? तो बंगाल स्कूल के नाम से विख्यात हुआ था। नेक्स्ट है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना जो चित्र है वो कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कौन सा है? शुक्ला विशाले जो है ये पूर्णतः भारतीय शैली में बना हुआ चित्र है। और इन्होंने जो है वो भारत माता का चित्र भी जो है वो बनाया है, जो कि काफ़ी फेमस है। और ये चित्र जो है इन्होंने 1905 में जो है बनाया था। और इसके साथ ही इन्होंने 2 चित्र बनाए हैं, यानी कि बहुत सारे बनाए हैं। जो डिस्कस मैं कर रही हूँ आपके साथ उसकी बात करते हैं। एक तो भारत माता और एक शांति द्वीप, ठीक है। और ये जो है जापानी और वॉश टेक्निक में इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट है कि अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। किस नाम से विख्यात हुआ? तो बंगाल स्कूल के नाम से जो है वो विख्यात हुआ था। और इन्होंने और भी बहुत सारे जो हैं वो चित्र बनाए हैं, जैसे कि भारत माता हो गया, शांति द्वीप हो गया, शुक्ला विशाले हो गया, औरंगजेब का बुढ़ापा, ठीक है, बहुत सारे चित्र हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है, तो वो है शुक्ला विशाले, ठीक है। ये जो है ये भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है। और जो ये शाहजहां की मृत्यु है, ये चित्र जो है वो किसने बनाया है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितने बनाए थे? तो लगभग 400 जो है इन्होंने चित्र बनाए थे। अगला है कि डीपी राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ पर सुरक्षित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। अगला है कि भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। A.N. टैगोर, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं ये भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं। अगला है कि संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नंदलाल बोस ने जो है वो संथाल स्त्रियों को प्रमुख रूप से चित्रित किया। और भी लोगों ने इसके चित्र बनाए थे, लेकिन यहाँ पर प्रमुख पूछा गया है, तो आपको आंसर टिक करना है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी सहज पाठ, कौन सी पुस्तक थी? सहज पाठ, ठीक है। उसका जो है इन्होंने उसके जो है वो चित्र इन्होंने बनाए थे। बाकी इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे कि शिल्प कथा, शिल्प चर्चा और रूपावली, ठीक है। तो इसके रचयिता जो है वो नंदलाल बोस जी हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है कि बंगाल शैली के जो चित्रकार थे उन्होंने किस तकनीक का जो है वो प्रयोग किया? तो उन्होंने जो है वॉश का प्रयोग जो है वो किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ ग्रहण की? तो इंदौर में जो है वो इन्होंने शिक्षा ली थी। और इनका जन्म, यानी कि हुसैन जी का जो जन्म है ये हुआ था 1915 में, और इनकी मृत्यु जो है ये हुई थी 2011 में। ये जो है ये काफ़ी विवादित जो है वो चित्रकार रहे हैं। इन्होंने बहुत से ऐसे चित्र बनाए हैं जिन पर काफ़ी विवाद रहा है, जिसकी वजह से इन्हें जो है वो देश भी छोड़ना पड़ गया था। और इनका पूरा नाम क्या है? तो मकबूल फिदा हुसैन जो है इनका पूरा नाम है। अगला है कि वह कौन सा चित्रकार है जो भैंसों के कलाकार के रूप में जो है वो विख्यात है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। परमानंद सोयल जो है ये भैंसों के चित्रकार के नाम से जो है वो विख्यात हैं। और जो यहाँ पर गोवर्धन लाल जोशी जी हैं ये किस नाम से विख्यात हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
अगला प्रश्न है कि विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई थी? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब हुई थी? 1915 में जो है वो विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन A.N. टैगोर का शिष्य था? तो बताइए कौन जो है वो अविंद्रनाथ जो टैगोर हैं उनका शिष्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो D.P. राय चौधरी जी हैं ये जो है इनके शिष्य थे। अगला है कि जापानी वॉश चित्रों में कौन अप्रभावित कलाकार है, यानी कि जापानी जो वॉश चित्र है उनसे कौन प्रभावित था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि रामकिंकर वैद्य का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कार्य जो है वो कौन सा है? तो संथाल परिवार जो है इनका सबसे प्रसिद्ध जो है वो कार्य है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1906 में जो है इनका जन्म हुआ था और 1980 में जो है वो इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा शहर के जुग्गीपाड़ा जो कस्बा है वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। और जो बात हम लोग कर रहे हैं संथाल परिवार की, ये जो है ये कला भवन शांति निकेतन में स्थापित है। ठीक है, और जो रामकिंकर वैद्य जी हैं ये एक मूर्तिकार हैं और इन्हें जो है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक जो है वो कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक मूर्तिकला का जो जनक है वो किसे कहते हैं? तो रामकिंकर वैद्य जी को जो है वो जनक कहते हैं। और इन्होंने जो मूर्तियां हैं वो बालू, सीमेंट, कंक्रीट और मिट्टी से जो है वो बनाई थी। और इन पर एक मूवी भी जो है वो बनी थी, यानी कि रामकिंकर वैद्य शीर्षक से जो है एक मूवी बनी थी। तो वो किसने बनाई थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रंगवादी जो है वो इनकी कला है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मूर्तिकार है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, D.P. राय चौधरी जी जो हैं ये मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है कि भारत माता किसकी पेंटिंग है? तो ये अभी हम लोग देख कर आए किसकी है? A.N. टैगोर की जो है ये पेंटिंग है। और कब बनी थी? तो 1905 में जो है इसको इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है कि छितेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किससे जुड़े हैं? तो वॉस चित्रकला से जो है वो जुड़े हैं। और इनका जन्म जो है ये हुआ था 1891 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1975 में जो है वो इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जो निमिता या जगताई जो नामक ग्राम है वहाँ पर जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो भाई पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से शिक्षा प्राप्त की। अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखें। नेक्स्ट है कि मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सोमनाथ होर जो हैं ये जख्म नामक शीर्षक कृति के जो है वो रचनाकार हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1921 में जो है इनका जन्म हुआ। ठीक है, 1921 में जो है इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी हुई थी 2006 में। ठीक है, और ये जो है एक ग्राफिक कलाकार हैं और मतलब सबसे ज़्यादा जो है ये छापा चित्रकार हैं। ग्राफिक कलाकार के रूप में जो है इनको जाना जाता है। बाकी ये चित्रकार और मूर्तिकार भी हैं। नेक्स्ट है कि भाई इनका जन्म हुआ कहाँ था? ठीक है, तो इनका जन्म जो है ये बांग्लादेश में जो है हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। चिट्टगांव में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बंगाल शैली के जनक कौन हैं? तो बंगाल शैली के जनक कौन है? A.N. टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। अगला है वॉश पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कहाँ से हुआ था? तो कोलकाता से जो है वॉश पेंटिंग का आरंभ हुआ। अगला है बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, यानी कि किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो वॉश तकनीक के लिए जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है। अगला है भारतीय कला में पुनरुत्थान किसने प्रारंभ किया? तो बंगाल स्कूल ने जो है वो पुनरुत्थान जो है वो प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी। अगला है कि बंगाल शैली का जो शीर्षक कलाकार था वो कौन था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वही इसके जो है वो सबसे प्रमुख जो है वो कलाकार थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर यानी कि A.N. टैगोर।
अगला है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, यानी कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बंगाल स्कूल से जो है वो इसकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन इजी हैं, बट हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो है चित्रकार से रिलेटेड, तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो भी इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेगा। और इसी तरह से लगभग हम 1000 क्वेश्चन जो है वो चित्रकार और मूर्तिकार से देखेंगे, तो आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि भाई वहाँ से क्वेश्चन ना फंसे, ठीक है। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।